लेटर नंबर 1। मेरे प्यारे लुसीलियस, ऐसे ही करते रहो। अपने आप को आज़ाद करो अपने लिए। वो वक्त जो अब तक तुमसे छीना जाता रहा, या चुपके से निकल जाता रहा, या बस हाथ से फिसलता रहा, उसे इकट्ठा करो और बचाओ। और मेरी बात को सच मानो, कुछ पल हमसे झपट लिए जाते हैं, कुछ धीरे से निकाल लिए जाते हैं, और कुछ बस बह जाते हैं। पर सबसे शर्मनाक नुकसान वो है जो लापरवाही से होता है। अगर गौर से देखो तो पाओगे कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बुरे कामों में बीत जाता है। एक अच्छा खासा हिस्सा बिना कुछ किए, और बाकी सब उन कामों में जो असल में करने के ही नहीं थे। कौन है जो अपने वक्त की कदर करता हो? कौन है जो हर दिन की अहमियत समझता हो? कौन है जो यह जानता हो कि वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है? हम गलत सोचते हैं जब मौत का इंतजार करते हैं। मौत का बड़ा हिस्सा तो पहले ही गुजर चुका है। जो साल पीछे छूट गए वो मौत के हाथ में है। तो लुसीलियस, वही करो जो तुमने मुझे लिखा है कि कर रहे हो। हर घंटे को मुट्ठी में थामे रहो। आज का काम आज ही करो, फिर कल पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब हम टालते रहते हैं तो जिंदगी भागती रहती है। लुसीलियस, हमारा कुछ भी नहीं है सिवाय वक्त के, टाइम के। यही एकमात्र चीज है जो कुदरत ने हमें दी है, और यह इतनी फिसलन भरी है कि जो चाहे इसे हमसे छीन सकता है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। सस्ती और बेकार चीजें जो आसानी से मिल जाती हैं उनका तो हिसाब रखते हैं, पर जब उन्हें वो सबसे कीमती चीज मिलती है, वक्त, टाइम, तो खुद को कर्जदार नहीं समझते। और वक्त ऐसा कर्ज है जिसे कोई शुक्रगुजार इंसान भी वापस नहीं कर सकता। अब तुम जानना चाहोगे कि मैं खुद कैसे जी रहा हूं, जबकि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें बताता रहता हूं। सच कहूं तो मेरा हिसाब वैसा ही है जैसा किसी ऐसे इंसान का होता है जो दिल खोल कर खर्च करता है पर ध्यान भी रखता है। यह नहीं कह सकता कि मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता, पर कम से कम यह बता सकता हूं कि क्या बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है। नुकसान की वजह बता सकता हूं। मेरी हालत उन बहुत से लोगों जैसी है जो अपनी किसी गलती के बिना तंगी में आ जाते हैं। सब उन पर तरस खाते हैं पर कोई बचाने नहीं आता। तो हालत क्या है? हालत यह है कि मैं उस इंसान को गरीब नहीं मानता जिसके पास जो थोड़ा बचा है वो उसके लिए काफी है। पर मेरी सलाह यही है कि जो सच में तुम्हारा है उसे बचाओ, और जल्दी शुरू करो। क्योंकि जैसा हमारे पुरखे मानते थे, जब मटके में बस तलछट बचे तब बचाने की सोचना बहुत देर हो जाती है। जो सबसे नीचे बचता है वो थोड़ा भी होता है, और घटिया भी। अलविदा। लेटर नंबर 2। मेरे प्यारे लुसीलियस, जो तुमने लिखा है और जो मैंने सुना है उससे तुम्हारे बारे में मेरी राय अच्छी बन रही है। तुम इधर उधर नहीं भागते, जगह जगह नहीं घूमते, अपना ठिकाना नहीं बदलते रहते, क्योंकि यह बेचैनी तो एक उखड़े हुए मन की निशानी है। मेरे हिसाब से एक संतुलित मन की सबसे पहली पहचान यही है कि वो एक जगह टिक सके, अपने आप के साथ रह सके। पर एक बात का ध्यान रखो, कहीं बहुत सारे राइटर्स और हर तरह की किताबें पढ़ते पढ़ते तुम भटक न जाओ और अस्थिर न हो जाओ। कुछ गिने चुने बड़े थिंकर्स के साथ रुको और उनकी बातों को हजम करो, डाइजेस्ट करो। तभी कोई बात दिमाग में पक्की जगह बना पाती है। जो हर जगह है वो कहीं नहीं है। जो इंसान हमेशा बाहर घूमता रहता है उसकी बहुत जान पहचान हो जाती है, पर कोई दोस्त नहीं बनता। यही बात उन लोगों के साथ भी होती है जो किसी एक राइटर के साथ गहरे नहीं उतरते, बल्कि सबके पास जल्दी जल्दी चक्कर लगाते रहते हैं। किसी एक पे ठहरो, रुको। खाना शरीर में तभी जाता है जब वो पेट में टिके। अगर खाते ही बाहर निकल जाए तो कोई फायदा नहीं। दवाई बार बार बदलने से कोई बीमारी नहीं जाती। जो पौधा बार बार उखाड़ा जाए वो कभी मजबूत नहीं होता। जो चीज लगातार हिलती रहे वो कभी काम नहीं करती।
और बहुत सारी किताबें पढ़ना भी इसी तरह का भटकाव है। तो जितनी किताबें तुम पढ़ सको उतने ही रखो, सब इकट्ठी मत करते रहो। और जब बदलाव का मन करे तब उन्हीं के पास वापस जाओ जिन्हें पहले पढ़ चुके हो। हर रोज कुछ ऐसा हासिल करो जो गरीबी के खिलाफ, मौत के खिलाफ और बाकी मुसीबतों के खिलाफ तुम्हें मजबूत बनाए। और जब बहुत कुछ पढ़ लो तो उसमें से एक बात चुनो जिसे उस दिन पूरी तरह हजम कर सको। मैं खुद यही करता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ उसमें से एक बात अपने लिए निकाल लेता हूँ। आज जो बात मुझे एपिक्यूरस के यहाँ मिली, और मैं कभी कभी दुश्मन के खेमे में भी झांक आता हूँ, भगोड़े की तरह नहीं, जासूस की तरह, वो यह है कि संतुष्ट गरीबी एक इज्जतदार हाल है। और सच में अगर संतुष्टि हो तो गरीबी है ही नहीं। गरीब वो नहीं जिसके पास कम है, गरीब वो है जो और चाहता रहता है, जिसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तिजोरी में कितना है, गोदाम में कितना भरा है, कितने जानवर हैं, कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट आता है। अगर पड़ोसी की दौलत पर नजर है और आने वाले फायदे के सपने हैं तो वो इंसान गरीब ही है। दौलत की सही हद क्या है? पहली, जो जरूरी हो वो आपके पास होना चाहिए, और दूसरी, जो काफी हो वो आपके पास होना चाहिए। अलविदा। लेटर नंबर 3। मेरे प्यारे लुसीलियस, तुमने अपने एक दोस्त के हाथ मुझे पत्र भेजा जैसा तुमने उसे कहा, और उसी पत्र में तुमने मुझे यह भी चेतावनी दी कि उससे अपनी सारी बातें ना करूं, यह कहते हुए कि तुम खुद भी ऐसा नहीं करते। यानी एक ही पत्र में तुमने उसे दोस्त भी कहा और दोस्त माना भी नहीं। अगर तुमने यह शब्द आम बोलचाल में इस्तेमाल किया है, जैसे हम हर इलेक्शन के कैंडिडेट को इज्जतदार साहब कहते हैं, या जिस किसी से भी रास्ते में मिले उसे मेरे प्यारे दोस्त कह देते हैं, तो ठीक है। पर अगर तुमने किसी को दोस्त माना है और फिर भी उस पर उतना भरोसा नहीं करते जितना खुद पर करते हो, तो तुम बहुत गलत हो और सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब नहीं समझते। दोस्त बनाने के बाद उस पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, पर दोस्त बनाने से पहले उसे परखो। जो लोग पहले दोस्त बना लेते हैं और बाद में परखते हैं, वो सब उल्टा करते हैं। किसी को दोस्त बनाने से पहले खूब सोचो, पर जब एक बार तय कर लो तो पूरे दिल से अपनाओ। उससे वैसे ही बात करो जैसे खुद से करते हो। हाँ, खुद अपने साथ भी ऐसे रहो कि जो बात अपने दुश्मन को भी बता सकते हो वही बात अपने आप से करो। पर कुछ बातें जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए वो कम से कम दोस्त के साथ तो बांटो। उस पर भरोसा करो। उस पर भरोसा करोगे तो वो खुद भरोसेमंद बनेगा। कुछ लोग धोखा खाने के डर से दूसरों को धोखा देना सिखा देते हैं। अपने शक से ही दोस्त को गलत करने का हक दे देते हैं। दोस्त के सामने मुझे कोई बात क्यों छुपानी चाहिए? उसके साथ रहते हुए मुझे अकेलापन जैसा क्यों न लगे? एक तरफ वो लोग हैं जो हर राहगीर को वो बता देते हैं जो सिर्फ अपने दोस्त को बतानी चाहिए, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने सबसे करीबी से भी डरते हैं। दोनों गलत हैं। सबसे ज्यादा भरोसा करना और किसी पर भी भरोसा ना करना, दोनों में गड़बड़ी है। पर पहली गलती ज्यादा भोली है, दूसरी ज्यादा सुरक्षित। इसी तरह दो और किस्म के लोगों को भी टोको। ऐसे लोग जो हमेशा भागते रहते हैं, और ऐसे लोग जो हमेशा बैठे रहते हैं। व्यस्तता, बिजीनेस का मतलब मेहनत नहीं है, वो एक बेचैन मन की दौड़ है। और सच्चा आराम वो नहीं जो हर काम को झंझट मान ले और रहने दे, वो तो आलस है। जैसा पोम्पोनियस के यहाँ मैंने पढ़ा, कुछ लोग इतने अंधेरे कोनों में सिमट जाते हैं कि दिन में भी धुंधला दिखता है। नहीं, जो आराम करे वो काम भी करे, और जो काम करे वो आराम भी ले। नेचर से पूछो, उसने दिन और रात दोनों बनाए हैं। अलविदा। लेटर नंबर 4। मेरे प्यारे लुसीलियस,
जो शुरू किया है उसे जारी रखो और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ो, ताकि एक बेहतर और शांत मन का लंबे वक्त तक आनंद उठा सको। मन को सुधारते और शांत करते वक्त भी खुशी मिलती है, पर जो खुशी उस वक्त मिलती है जब मन हर दाग से साफ होकर चमकने लगे, वो बिल्कुल अलग होती है। तुम्हें याद होगा जब बचपन के कपड़े उतारकर मर्द की टोगा पहनी थी और फोरम तक जाने का जुलूस निकला था। उस दिन कितनी खुशी हुई थी। पर उससे भी बड़ी खुशी तब मिलेगी जब बचपन का मन उतार दोगे और विजडम तुम्हें मर्दों की कतार में खड़ा करेगी। क्योंकि बचपन अभी भी हम में नहीं रहता, बल्कि कुछ और बुरा रहता है, बचकानापन। और यह इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि बुढ़ापे की ताकत के साथ बचपन की नासमझी भी साथ है। बच्चे छोटी छोटी बातों से डरते हैं, बच्चे परछाई से डरते हैं और हम दोनों से डरते हैं। बस आगे बढ़ते रहो, तब समझोगे कि जो चीजें सबसे ज्यादा डर लगाती हैं वो उतनी डरावनी नहीं है। कोई बुराई बड़ी नहीं होती जो आखिरी बुराई हो। मौत आती है, डरने वाली चीज होती है अगर तुम्हारे साथ रहती, पर मौत या आती ही नहीं या आकर गुजर जाती है। पर मन को इस जगह लाना मुश्किल है जहां वो जिंदगी की परवाह ना करे। पर देखो कितनी मामूली वजहों से लोग जिंदगी को ठुकरा देते हैं। एक अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर फांसी लगा लेता है, दूसरा छत से कूद जाता है ताकि किसी बुरे मालिक के ताने ना सहना पड़े, तीसरा गिरफ्तारी से बचने के लिए तलवार पेट में घुसा लेता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हिम्मत भी उतना ही काम करेगी जितना बेतहाशा डर? जो इंसान जिंदगी को लंबा करने की बहुत ज्यादा सोचता है वो कभी चैन से नहीं जी सकता। हर रोज यह सोचो कि जिंदगी से संतुष्ट होकर जा सको, तृप्त हो सको, क्योंकि बहुत से लोग जिंदगी से इस तरह चिपके रहते हैं जैसे तेज बहाव में बहता इंसान कांटों और नुकीले पत्थरों से चिपक जाता है। ज्यादातर लोग मौत के डर और जिंदगी की तकलीफ के बीच डोलते रहते हैं, न जीना चाहते हैं न मरना चाहते हैं। इसलिए जिंदगी को पूरी तरह खुशगवार बनाओ, उसकी चिंता छोड़कर। कोई भी अच्छी चीज खुशी नहीं देती जब तक मन उसे खोने के लिए तैयार ना हो, और जो चीज खोने पर याद ना आए वो सबसे कम तकलीफ देकर जाती है। खुद को उन मुसीबतों के लिए तैयार करो जो सबसे ताकतवर लोगों पर भी आती हैं। पॉम्पे का अंजाम एक लड़के और एक खोजे ने तय किया। क्रेसस का एक बेरहम और घमंडी पार्थियन ने, गयस सीजर ने लेपिडस को ट्रिब्यून डेक्स्टर की कुल्हाड़ी के लिए गर्दन झुकाने का हुक्म दिया और खुद सीजर ने अपना गला खेरिया के सामने पेश किया। फॉर्चून ने जितना दिया उससे ज्यादा वो धमकाती है। उसकी शांति पर भरोसा मत करो, एक पल में समंदर की गहराई तक हलचल मच जाती है। जिन जहाजों ने सुबह शाम से गेम्स में हिस्सा लिया वो उसी दिन डूब गए। यह सोचो कि कोई डाकू या दुश्मन तुम्हारा गला काट सकता है और हर गुलाम, चाहे वो तुम्हारा मालिक ना हो, तुम्हारी जान पर अधिकार रखता है। इसलिए कहता हूं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता वही तुम्हारी जान का असली मालिक है। पर अगर दुश्मन के साथ हाथ लग जाओ तो वो कहीं ले जाएगा, हाँ, वहीं जहां तुम पहले से जा रहे हो। जिस दिन पैदा हुए उस दिन से उसी तरफ चले हो। आज की बात जो मुझे एपिक्यूरस के यहां मिली, जो गरीबी कुदरत के कानून के मुताबिक हो वो बड़ी दौलत है। और कुदरत का कानून क्या कहता है? बस भूख, प्यास और ठंड से बचाओ। इसके लिए किसी अमीर के दरवाजे पर खड़े होने की जरूरत नहीं, समुंदर पार करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो हाथ के पास है। जिसने गरीबी से सच्चा समझौता कर लिया वही अमीर है। अलविदा। लेटर नंबर 5। मेरे प्यारे लुसिडियस, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं और खुश हूं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगे हो और बाकी सब छोड़कर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। इसे जारी रखने की सलाह नहीं दे रहा, बल्कि गुजारिश कर रहा हूं। पर एक बात का ध्यान रखो, उन लोगों की तरह मत करो जो बेहतर बनने की बजाय बेहतर दिखने के लिए ऐसा करते हैं।
अजीब कपड़े, उलझे बाल, बेतरतीब दाढ़ी, चांदी के बर्तनों से खुली नफरत, नंगी जमीन पर सोना, यह सब दिखावा है। असली फिलॉसफी, असली दर्शन नहीं है। फिलॉसफी का नाम लेना ही काफी है लोगों की नाक भौं चढ़ाने के लिए। तो अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी बिल्कुल अलग दिखने लगे तो क्या होगा? अंदर से हम सबसे अलग हों, पर बाहर से दुनिया के साथ चलें। न बहुत महंगी टोगा पहनो, न बहुत फटी पुरानी कपड़े पहनो, न चांदी के बर्तन चाहिए, पर न ही यह सोचो कि चांदी सोना न होना ही सादगी की निशानी है। कोशिश करो कि जिंदगी का स्तर आम लोगों से ऊंचा हो, पर उल्टा मत सोचो, वरना जिन्हें हम बेहतर बनाना चाहते हैं वो डर जाएंगे कि हमारे साथ रहे तो हर चीज में हमारी नकल करनी पड़ेगी। फिलॉसफी सबसे पहले यही देता है। सबसे पहले फिलॉसफी सबसे पहले यही देती है, सबके साथ हमदर्दी, मेल मिलाप। अगर हम दूसरों से बिल्कुल अलग दिखें तो यह वादा टूट जाता है। जिस तरीके से हम तारीफ पाना चाहते हैं वो बेतुका और नागवार ना हो। हमारा उसूल है, नेचर के मुताबिक जियो, पर शरीर को तड़पाना, सफाई से नफरत करना, जानबूझकर गंदे रहना, ऐसा खाना खाना जो सिर्फ सादा नहीं बल्कि घिनौना हो, यह सब कुदरत के खिलाफ है। जैसे ऐश परस्ती यह है कि बहुत नाजुक चीजें ढूंढी जाएं, वैसे ही पागलपन यह है कि जो आसानी से मिलती चीजें हैं उन्हें भी परहेज किया जाए। फिलॉसफी सादा जीवन मांगती है, तपस्या नहीं मांगती। और सादा और साफ सुथरा दोनों साथ हो सकते हैं। मेरी पसंद यही है, जिंदगी ऐसी हो जो एक वाइज मैन की राह और आम दुनिया के बीच का संतुलन हो, बैलेंस हो। सब उसकी तारीफ करें और उसे समझ भी सकें। तो क्या हम बाकी सबकी तरह करें? हम में और दुनिया में कोई फर्क ना हो, बड़ा फर्क हो, पर जो हमारे पास आए वो हमें देखकर हैरान हो, हमारे घर को देखकर हैरान ना हो। जो मिट्टी के बर्तन को चांदी की तरह इस्तेमाल करे वो बड़ा इंसान है, और जो चांदी को मिट्टी की तरह इस्तेमाल करे वो भी उतना ही बड़ा है। आज हेकेटो के यहां जो मिला वो तुमसे बांटना चाहता हूं। हेकेटो कहते हैं, उम्मीद बंद करो, डर अपने आप बंद हो जाएगा। तुम पूछोगे कि ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? ये तो बिल्कुल अलग है, पर लुसीलियस ऐसा नहीं है। जैसे एक ही जंजीर कैदी और उसके पहरेदार दोनों को बांधती है, वैसे ही उम्मीद और डर साथ साथ चलते हैं। डर उम्मीद के पीछे पीछे आता है। दोनों उस मन की देन है जो आगे की सोचकर बेचैन रहता है। असली वजह यह है असली वजह यह है कि हम वर्तमान में नहीं जीते, मन को बहुत आगे भेज देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है आगे सोचना, पर यही खूबी जब बिगड़ती है तो सबसे बड़ा दुख बन जाती है। जानवर सिर्फ सामने का खतरा देखते हैं और उससे बचकर बेफिक्र हो जाते हैं, पर हम आने वाली तकलीफ पर भी तड़पते हैं और बीती तकलीफ को भी याद करते रहते हैं। वर्तमान अकेले किसी को दुखी नहीं कर सकता। अलविदा। लेटर नंबर 6। मेरे प्यारे लुसीलियस, मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ बेहतर नहीं हो रहा, बदल रहा हूं। पर अभी यह दावा नहीं करता कि मुझ में सब ठीक हो गया है। अभी भी बहुत कुछ है जिसे काटना है, जिसे संवारना है, जिसे उभारना है। और यही इस बात की निशानी है कि मेरा मन बेहतर हो रहा है। अब वो अपनी कमियां देख सकता है जो पहले नजर भी नहीं आती थी। कुछ बीमार लोगों को इसीलिए बधाई दी जाती है क्योंकि उन्हें खुद पता चल गया है कि वो बीमार है। इसलिए चाहता हूं कि यह बदलाव तुम्हारे साथ बांटूं, तभी हमारी दोस्ती पर और भरोसा होगा। वो दोस्ती जो उम्मीद, डर या स्वार्थ से नहीं टूटती, जिसके लिए लोग मौत तक को गले लगा लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत से ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनके पास दोस्त नहीं थे, दोस्ती नहीं थी, पर जब दो आत्माएं एक जैसी चाहतों से खिंचकर मिलती हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब सब कुछ साझा हो जाता है, खासकर तकलीफें। हर दिन मुझे साफ दिखता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जब तुम कहते हो
जो तुम्हें काम आया वो मुझे भी दो। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि सब कुछ तुम पर उड़ेल दूं। सीखता हूं ताकि सिखा सकूं। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी भी उपयोगी हो, अगर उसे अकेले रखना पड़े। अगर विजडम इस शर्त पर मिले कि किसी से न बांटूं तो मैं मना कर दूंगा। दोस्त के बिना कोई भी अच्छी चीज सुकून नहीं देती। इसलिए तुम्हारे पास किताबें भेजूंगा और जहां जहां काम की बातें हैं वो निशान लगाकर भेजूंगा ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े। पर असल में जीती जागती आवाज और साथ रहकर सीखना यह लिखे शब्दों से ज्यादा काम आता है। आंखों पर कानों से ज्यादा भरोसा होता है और सीखने का रास्ता रूल से नहीं, एग्जाम्पल से छोटा होता है। क्लियंथेस जेनो की असली छवि तब बन पाया जब उनके साथ रहा, सिर्फ लेक्चर सुनकर नहीं। प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु और बाकी सब, इन्होंने सुकरात यानी सोक्रेट्स के शब्दों से नहीं, उनके कैरेक्टर से सबसे ज्यादा सीखा। एपिक्यूरस के घर में साथ रहकर मेट्रोडोरस, हर्माकस और पॉलियनस बड़े लोग बने हैं। सिर्फ कक्षाओं से नहीं बने, सिर्फ क्लासरूम से नहीं बने, अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से बने। इसीलिए तुम्हें बुला रहा हूं, न सिर्फ इसलिए कि तुम्हें फायदा होगा बल्कि इसलिए भी कि हम एक दूसरे के काम आएंगे। आज हेकेटो के यहां यह मिला। मैंने क्या तरक्की की है? मैंने खुद से दोस्ती शुरू कर ली। यह सच में बड़ी बात है। ऐसा इंसान कभी अकेला नहीं होता और यकीन मानो, जो खुद का दोस्त है वो पूरी दुनिया का दोस्त है। अलविदा। लेटर नंबर 7। मेरे प्यारे लुसीलियस, पूछते हो कि सबसे ज्यादा किससे बचना चाहिए? मैं कहता हूं भीड़ से। अभी तुम इतने मजबूत नहीं हुए कि भीड़ में खुद को सुरक्षित छोड़ सको। मैं तो अपनी कमजोरी मान लेता हूं। जब भी बाहर जाता हूं वही कैरेक्टर लेकर वापस नहीं आता जो साथ ले गया था। जो कुछ मैंने अंदर शांत किया था वो फिर हिल जाता है। जिन बुराइयों को भगाया था वो वापस आ जाती हैं। जैसे लंबे समय से बीमार इंसान को घर से बाहर ले जाओ तो वो और कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा के साथ होता है जब वो किसी बीमारी से उबर रही होती है। भीड़ में मिलना हमेशा नुकसानदेह है। हर इंसान कोई ना कोई बुराई हम पर थोप देता है, या हम में भर देता है, या बिना हमें पता चले हम पर चढ़ा देता है। और जितनी बड़ी भीड़ उतना बड़ा खतरा। पर सबसे ज्यादा नुकसान गेम्स में जाने की आदत से होता है, क्योंकि वहां बुराई मजे के रास्ते चुपके से दाखिल होती है। मैं क्या मतलब रखता हूं? यह कि मैं वहां से लालची, महत्वाकांक्षी, कामुक होकर लौटता हूं, और यहां तक कि ज्यादा क्रूर और बेरहम भी, इसलिए कि मैं इंसानों के बीच रहा। एक बार मैंने दोपहर के एक शो में जाने का मन बनाया, थोड़ी मस्ती और राहत की उम्मीद में, पर वहां जो देखा वो बिल्कुल उल्टा था। पहले की लड़ाइयों में तो कुछ दया थी, पर अब सब तमाशा हट गया था। बस खुला कत्ल था। लोगों के पास बचाव का कोई हथियार नहीं था। हर तरफ से वार, कोई चूक नहीं। सुबह इंसानों को शेरों और भालुओं के आगे फेंका, दोपहर में दर्शकों के आगे। दर्शक मांगते हैं कि जो मारे वो फिर उसके सामने खड़ा हो जो उसे मारेगा। हर लड़ाई का नतीजा मौत है और साधन है आग और तलवार। तुम कहोगे, पर वो तो कैदी था, उसने किसी को मारा था। मान लो, पर तुमने क्या किया बेचारे, जो यह तमाशा देखने बैठे हो? सुबह वो चिल्लाते थे, मारो, कोड़े मारो, जलाओ। इतना कायरों जैसा तलवार क्यों झेल रहा है? जख्मों की तरफ लपको। और जब ब्रेक होता तो ऐलान करते, बीच में थोड़ा गला काटा जाए ताकि कुछ तो चलता रहे। क्या तुम नहीं देखते? बुरा एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण उसी पर पलटता है जो देता है। भले हो कि तुम किसी ऐसे को क्रूरता सिखा रहे हो जो सीख नहीं सकता। कच्चा किरदार भीड़ से बचना जरूरी है। भीड़ के साथ बहना बहुत आसान है। यहां तक कि सोक्रेट्स, कैटो और लेलियस भी ऐसी भीड़ में डगमगा सकते थे जो उनसे बिल्कुल अलग हो। हम में से कोई भी चाहे कितनी भी साधना कर ले, उस बुराई के झटके को नहीं झेल सकता जो इतनी बड़ी फौज लेकर आती है। एक लालची दोस्त हमें धीरे धीरे कमजोर कर देता है। एक अमीर पड़ोसी हमारे अंदर लालच जगा देता है।
एक बदजुबान साथी अपना जंग हम पर चढ़ा देता है, चाहे हम कितने भी साफ हों। तो सोचो, जब पूरी दुनिया किरदार पर हमला करे तो क्या होगा? न भीड़ की नकल करो, न उससे नफरत करो, खुद में वापस आओ। उनके साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाए। उन्हें वेलकम करो जिन्हें तुम खुद बेहतर बना सको। यह काम दोनों तरफ से होता है। इंसान पढ़ाते हुए सीखता है। आज तुम्हें 3 बातें देता हूं जिनका मतलब एक ही है। डेमोक्रिटस ने कहा, एक इंसान मेरे लिए भीड़ जितना है और भीड़ एक इंसान जितनी। किसी और ने, जिसका नाम पक्का नहीं, जब पूछा गया कि इतनी मेहनत किस काम की जब बहुत कम लोग समझेंगे, उसने कहा, मुझे थोड़े काफी हैं, एक काफी है, कोई ना हो तो भी काफी है। और एपिक्यूरस ने अपने एक साथी को लिखा, यह बहुतों के लिए नहीं लिखता, तुम्हारे लिए लिखता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी ऑडियंस हैं। इन बातों को दिल में बसा लो लुसिलियस, ताकि भीड़ की तालियों की खुशी को ठुकरा सको। बहुत लोग तारीफ करते हैं तुम्हारी, पर अगर बहुत लोग तुम्हें समझ सकते तो क्या खुश होने की वजह है? इन बातों को दिल में बसा लो लुसिलियस, ताकि भीड़ की तालियों की खुशी को ठुकरा सको। बहुत लोग तारीफ करते हैं तुम्हारी, पर अगर बहुत लोग तुम्हें समझ सकते हैं तो क्या खुश होने की वजह है? तुम्हारी अच्छाई अंदर की तरफ झांकती हो। अलविदा। लेटर नंबर 8। मेरे प्यारे लुसिलियस, तुम कहते हो, क्या तुम मुझे भीड़ से दूर करने को कह रहे हो? खुद में सिमट जाने को कह रहे हो? बस अपने ज़मीर के साथ रहने को कह रहे हो? और तुम्हारा स्टोइक स्कूल तो कहता है कि काम के बीच मरो। मैं जो कर रहा हूं, खुद को बंद कर लेना, दरवाजा लगा लेना, यह इसलिए है ताकि ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। एक भी दिन बेकार नहीं जाने देता। रात का कुछ हिस्सा भी पढ़ने में लगा देता हूं। नींद को तब तक नहीं आने देता जब तक आंखें खुद न बंद होने लगे। मैं न सिर्फ लोगों से दूर हुआ हूं, बल्कि अपने कामों से भी, खासकर अपने निजी कामों से। आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख रहा हूं कुछ ऐसे विचार जो उनके काम आ सके। जैसे कोई काम की दवाएं लिखता है, मैं वो लिख रहा हूं। मेरे अपने जख्मों में इन्होंने काम किया है। पूरी तरह ठीक ना हो पाया, पर पहले भी नहीं। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाता हूं जो मुझे खुद देर से मिला, बहुत भटकने के बाद। मैं चिल्लाता हूं उनसे, भीड़ को जो पसंद है उससे बचो। चांस के तोहफों से बचो। जो कुछ भी चांस तुम्हारे सामने लाए, उसके आगे शक और डर के साथ रुको, क्योंकि जानवर और मछलियां ही लालच भरी उम्मीदों में फंसती हैं। इन्हें फॉर्चून के तोहफे कहते हो? ये जाल हैं। जो इनसे दूर रहे वो सेफ रहेगा, क्योंकि हम इन्हें थामे समझते हैं और असल में ये हमें थामते हैं। ऐसी राह पर चलना खतरनाक है। ऊंचाई पर खड़ी जिंदगी का अंत गिरने से होता है, और जब खुशहाली हमें बहाने लगती है तो हम न सीधे रह सकते हैं, न संभल कर उतर सकते हैं। फॉर्चून हमें पलटती नहीं है, वो हमारी नाक पानी में डुबोकर चट्टानों से टकराती है। तो इस सच्चे और सेहतमंद उसूल को थाम लो। शरीर को सिर्फ उतना दो जितना सेहत के लिए जरूरी हो। शरीर को मन से बगावत न करने देने के लिए सख्ती से रहो। बस भूख मिटाने के लिए खाओ, प्यास बुझाने के लिए पियो, ठंड से बचने के लिए पहनो, छत की जरूरत बस खुद को बचाने की हो। इससे कोई फर्क नहीं कि घर मिट्टी का हो या रंगीन संगमरमर का। इंसान फूस की छत में उतना ही सुरक्षित है जितना सोने की छत में। जो चीज सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई हो उसे ठुकराओ, और याद रखो, सिर्फ आत्मा तारीफ के काबिल है। जिसकी आत्मा बड़ी हो उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं। जब मैं खुद से और आने वाली पीढ़ियों से ऐसी बातें करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कोर्ट में पैरवी करने से, किसी की विल पर मोहर लगाने से या सीनेट में किसी के लिए बोलने से ज्यादा काम कर रहा हूँ? जो खाली बैठे लगते हैं वो असल में सबसे बड़े काम में लगे हैं। वो एक साथ नश्वर और अनंत दोनों चीजों से जूझ रहे हैं। आज एपिक्यूरस से मुझे एक बात सीखने को मिली है। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो फिलॉसफी के गुलाम बन जाओ।
जो उसके सामने झुकता है उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो तुरंत आज़ाद हो जाता है, क्योंकि फिलॉसफी की सेवा ही आज़ादी है। तुम पूछोगे, मैं एपिक्यूरस के इतने कोट्स क्यों देता हूँ? इसलिए कि सच्चाई किसी एक की नहीं होती, जो भी अच्छा कहा गया हो वो मेरा है। अलविदा। लेटर नंबर 9। मेरे प्यारे लुसिलियस, तुम जानना चाहते हो कि एपिक्यूरस सही है या नहीं, जब वो कहता है कि जो वाइज मैन खुद पर निर्भर है उसे दोस्तों की जरूरत नहीं। यह बात एपिक्यूरस ने स्टिल्बो और उन लोगों पर उठाई जो मानते हैं कि सबसे बड़ी भलाई वो आत्मा है जो किसी एहसास को नहीं छूने देती। हमारे और उनके बीच यह फर्क है, हमारा वाइज मैन तकलीफ महसूस करता है पर उस पर जीत लेता है, उनका वाइज मैन महसूस ही नहीं करता। पर दोनों स्कूल्स मानते हैं कि वाइज मैन खुद पर निर्भर है, फिर भी वो दोस्त, पड़ोसी और साथी चाहता है, चाहे वो खुद पर कितना भी निर्भर क्यों ना हो। खुद पर निर्भरता का मतलब यह है कि वो दोस्त के बिना रह सकता है, पर यह नहीं कि वो बिना दोस्त रहना चाहता है। जब दोस्त खो जाए तो वो दूसरा बना सकता है, जैसा फिडियस एक मूर्ति खो जाए तो दूसरी बना देता है। नया दोस्त जल्दी कैसे बनाए? हेकेटो कहते हैं, प्यार चाहते हो तो प्यार करो। नया दोस्त बनाना और पुराना दोस्त रखना दोनों में अलग खुशी है। जैसे किसान को बोने में और काटने में अलग मजा आता है। अतिलस कहते थे, दोस्त बनाना दोस्त रखने से ज्यादा मजेदार है। जैसे कलाकार को पेंटिंग करने में ज्यादा मजा आता है बजाय बना चुकने के। वाइज मैन इसलिए दोस्त चाहता है ताकि दोस्ती कर सके, ताकि उसके अच्छे गुण सोते ना रहें। एपिक्यूरस की तरह नहीं कि कोई हो जो बीमारी में बैठे, जेल में मदद करे, बल्कि इसलिए कि वो खुद किसी से बीमार होने पर उसके पास बैठे, किसी को कैद से छुड़ाए। जो दोस्ती फायदे के लिए बनाई जाए वो मुसीबत में टूट जाती है, जैसे मुसीबत में लोगों के दोस्त भाग जाते हैं। वही जो अच्छे वक्त में साथ थे। ऐसी दोस्ती की शुरुआत और अंत एक जैसा होता है, फायदे से शुरू, फायदे पर खत्म। मैं किसी को दोस्त क्यों बनाऊं? ताकि उसके लिए मर सकूं, उसके साथ एग्जाइल जा सकूं, उसकी मौत के बदले अपनी जान दे सकूं। अब वाइज मैन की सेल्फ सफिशिएंसी को लोग गलत समझते हैं। वो उसे दुनिया से काटकर अपने खाल में बंद कर देते हैं। पर सच यह है कि वाइज मैन खुशी के लिए खुद पर निर्भर है, सिर्फ जीने के लिए नहीं। जीने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, पर खुश रहने के लिए बस एक साफ और सीधी आत्मा चाहिए जो फॉर्चून को ठुकरा सके। स्टिल्बो का किस्सा याद है? जब उसका शहर तबाह हुआ, बच्चे और पत्नी चले गए, वो अकेला निकला पर खुश था। डेमेट्रियस ने पूछा, कुछ खो गया क्या? स्टिल्बो ने कहा, मेरा सब कुछ मेरे साथ है। उसने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि जो छीना जा सकता है वो उसके लिए कभी अपना था ही नहीं। एपिक्यूरस स्टिल्बो को कोसता था, लेकिन फिर भी कहा, जो अपने पास जो है उसे काफी नहीं मानता, वो पूरी दुनिया का मालिक होकर भी नाखुश है। और एक कॉमिक पोएट ने भी यही कहा, जो खुद को बदनसीब समझे वो खुद बदनसीब है। अलविदा। लेटर नंबर 10। मेरे प्यारे लुसिलियस, हाँ, मैं अपनी राय नहीं बदलता। भीड़ से बचो, थोड़े से लोगों से बचो, और कभी कभी अकेले एक इंसान से भी बचो। पर देखो मेरी तुम पर कितनी राय है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही भरोसे छोड़ने की हिम्मत रखता हूं। क्रेट्स ने, जो उसी स्टिल्बो के शागिर्द थे जिनका मैंने पिछले पत्र में जिक्र किया, एक जवान को अकेले टहलते देखा और पूछा, क्या कर रहे हो अकेले? लड़के ने कहा, खुद से बातें कर रहा हूं। क्रेट्स ने कहा, संभल कर, एक बुरे आदमी से बात कर रहे हो तुम। जो लोग दुखी हों या डरे हुए हों, हम उन पर नजर रखते हैं कि वो अकेलेपन का गलत इस्तेमाल ना करें। बेफिक्र इंसान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो अकेले में सिर्फ बेवकूफ़ी सोचता है और आगे के लिए खतरे खड़ा कर सकता है।
जो डर और शर्म दबा कर रखती थी वो सब बाहर आ जाती है। पर तुम्हारे बारे में मेरी जो उम्मीद है, या यूं कहूं जो मैंने तय किया है, वो यह है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ रखने से बेहतर तुम्हें तुम्हारे साथ रखना पसंद करूंगा। मुझे याद है कि तुमने किस दमदार अंदाज में कुछ बातें कही थी। मैंने तुरंत खुद को बधाई दी और कहा, यह बातें सिर्फ होठों की नहीं है, इनकी एक ठोस बुनियाद है। यह इंसान आम नहीं है, यह अपनी असली भलाई की परवाह करता है। ऐसे ही बोलो, ऐसे ही जियो, अपनी पुरानी दुआएं भूल जाओ, भगवान से नई दुआएं मांगो, उनको नई दुआएं दो। एक सेहतमंद मन मांगो, पहले आत्मा की फिर शरीर की। इन दुआओं को बार बार मांगो, बेझिझक मांगो। जो मांग रहे हो वो किसी और का नहीं है। एथेनोडोरस के यहाँ आज मुझे यह मिला, तुम हर इच्छा से आजाद हो जब तुम वहां पहुंचो जहां से भगवान से सिर्फ वही मांग सको जो खुलेआम मांगने की झिझक ना हो। पर लोग किस कदर बेवकूफ हैं, भगवान के सामने सबसे घटिया दुआएं फुसफुसाते हैं। अगर कोई सुन ले तो चुप हो जाते हैं। जो इंसानों को बताने से डरते हैं वो भगवान को बताते हैं। तो यह नसीहत अपना लो, लोगों के बीच ऐसे जियो जिसे भगवान देख रहा हो। भगवान से ऐसे बात करो जैसे लोग सुन रहे हो। अलविदा। तो यह था सेनेका द्वारा रचित लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक का पहला भाग। इसमें मैंने पहले 10 लेटर्स इंक्लूड किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और YouTube एक नया ऑप्शन दे रहा है वीडियो को हाइप करने का। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको कुछ सिखाती है तो काइंडली वीडियो को हाइप करिए, जिससे हमारी रीच थोड़ी बढ़ेगी और हमारी छोटी सी कम्युनिटी थोड़ी ग्रो होगी। अगर आप इसे स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो काइंडली हमें फॉलो करिए और रेटिंग्स दीजिए।